हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइन बना को एंगल पे। हमने इससे पहले वाले में ग्राफिकल मेथड में देखा था कि लाइन को स्ट्रेट कैसे बनाया जाए इजीली, है ना। इस मेथड में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइन को एंगल पे कैसे बनाया जाए। इस मेथड का नेम होता है हमारा रिलेटिव पोलर मेथड या पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, दोनों चीज बोलते हैं हम लोग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, लाइन को एंगल के ऊपर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि लाइन को कैसे एंगल पे बनाया जाता है या इसके अंदर इनपुट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें जो लिखने का जो तरीका होता है, इनपुट करने का जो तरीका होता है, जिसको कि एक्सटेंशन भी बोलते हैं हम लोग, जो कि इस तरह से होता है @ लेंथ लेस देन एंगल। आपको इस तरह से वैल्यू को इनपुट करना होता है। कई लोग टैब को भी यूज करके एंगल को इनपुट करते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूं। अगर आपको करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक चीज, ऑटोकैड के अंदर एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। तो अगर आपका डायनेमिक इनपुट ऑन होगा ना, तो आपको @ लगाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा लेंथ लेस देन एंगल इनपुट करेंगे और आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया, अच्छा ऑटोकैड के अंदर एक और चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ये चीज मैंने आपको यूनिट सेटअप वाले कमांड्स उसके अंदर लेक्चर के अंदर भी बताया है, ठीक है, कि ऑटोकैड के अंदर एंगल का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो ईस्ट से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री ईस्ट में होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है आपका, ठीक है। ये चीज ही सब कुछ है। अगर आपने इस चीज को तरीके से समझ लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो इनिशियली हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा इशू दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 6th-7th में पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहता है मोस्टली, ठीक है। आपको उसको वापस से रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। और सही बताऊं ना तो बहुत ज़्यादा एंगल का कैलकुलेशन नहीं काम आता है हर जगह, ठीक है। 1 या 2 एंगल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इस मेथड में, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ठीक है। और ऑटोकैड का ओवरऑल अगर बात करें तो मुश्किल से 1% भी इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सीख लेना है कि कैसे काम होता है एंगल के अंदर, लाइन को एंगल पे कैसे बनाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे मान लिया ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये हमारा क्या है, हेक्सागन है। तो अब हेक्सागन के अंदर 6 नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे याद दिया गया 120 डिग्री इंटरनल एंगल है, तो लेकिन मैंने क्या कहा था कि एंगल का कैलकुलेशन ईस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब कि 0 डिग्री हमारा यहाँ होगा और ये इनपुट देना पड़ेगा हमें, ना कि ये वाला चीज़, है ना। तो सबसे पहले लाइन कमांड कॉल किया हमने। अच्छा, अब ये लाइन जो स्ट्रेट बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें इस मेथड की जरूरत नहीं लेनी है, इस मेथड को यूज़ नहीं करना है। इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्लिक किया, ऑर्थो ऑन किया और डायरेक्शन इधर देके 30 लिख के एंटर कर देंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये वाली लाइन बनानी है, तो इसको बनाने के लिए हमें यूज़ कर लेना है इस मेथड का। तो हम क्या करेंगे, तो @ जब ये कहेगा नेक्स्ट पॉइंट तो क्या करना, @ लेंथ हमारा 30 है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमने ये दे दिया, देखो, ठीक है, 30 लेस देन 60, क्योंकि हमारा 60 डिग्री है, इसलिए जैसे ये चीज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे आ गए हम लोग, जैसे यहाँ पे आ गए, अब ये वाला एंगल देना, तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, ये सारे एंगल इसके इक्वली होते हैं हेक्सागन के। तो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल जो बनाए इसे हाफ कर दिया, इट मीन्स कि ये 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री होगा, तो इधर वाला कितना हो गया 120 डिग्री, 180 माइनस 60, उस हिसाब से कैलकुलेट किया हमने, है ना। क्योंकि ये हाफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ऐसे नीचे 180 डिग्री, ठीक है। तो हाफ 180 माइनस, हमें पता है कि ये इधर वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो इधर वाला 180 माइनस 60 लेस कर दिया तो रिमेनिंग निकल गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके निकालेंगे तो ये 120 डिग्री निकल जाएगा। तो ऐसे कर करके सारे एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल को करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों को बनाना होता है। तो जैसे मैं पहले पॉलीगन बनाने, वैसे पॉलीगन बनाने के लिए अलग से कमांड डायरेक्टली दिया गया है, बट मैं यहाँ बस एंगल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इसलिए बस ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लाइन कमांड लिया, पहले एक पॉलीगन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लाइन कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, डायरेक्शन मैंने इधर दिया और मैंने यहाँ जाके 30 लिख के एंटर कर दिया, 30 लेंथ का हमारा ये बन गया। अब क्या करना है, इधर बनाना है, कितना बनाना है, 30 लेंथ था और 60 डिग्री एंगल था, तो यहाँ पे @ लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि डायनेमिक इनपुट ऑन है कि नहीं है, तो देखो ये कर्सर के पास जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है ना, ये अगर चल रहा है इट मीन्स ऑन है, सीधा सा सिंपल सा तरीका। अच्छा, ये चीज़ कब चलेगा, जब किसी कमांड के अंदर रहोगे, जब कभी कोई कमांड एक्टिव नहीं होता या किसी कमांड को आप कॉल नहीं करते हो तब ये इन्फॉर्मेशन नहीं चल रहा होता है। तो सिंपल सी बात है कि या तो सिलेक्शन ड्रैग करके सिलेक्शन करके पता कर लेना, या नहीं तो क्या करना, कोई कमांड एक्टिवेट कर देना, पता लग जाएगा आपको डायनेमिक इनपुट ऑन है कि नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन ऐसे चल रहा है इट मीन्स कि ऑन है, ठीक है। अब क्या करना है, तो मैंने सिंपल सा है, तो आपको अगर ऑफ हो तो क्या करना है, तो
फंक्शन की F12 ऑन कर देना है। जैसे फंक्शन की F12 प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनाना है, तो मैंने कहा 30 लेस देन कैसे लगाते हैं, शिफ्ट के साथ ध्यान रखना है। शिफ्ट के साथ में M के पास में यहाँ पे देखो लेस देन और ग्रेटर देन का, ये कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल होता है ना, मैं कीबोर्ड पे हाईलाइट करवा दूंगा। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं बोल दूंगा, हाईलाइट कर देंगे कि ग्रेटर देन लेस देन कौन सा होता है, ठीक है, की हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को कि लेस देन यूज़ करना है, ग्रेटर देन कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमेशा लेस देन ही यूज़ होगा, ठीक है, एंगल मोड में जाने के लिए। और उसके बाद में क्या होता है कि कितना डिग्री आपका एंगल है वो टाइप कर देना है ना। तो मैंने कहा 60, जैसे आप 60 लिखोगे देखो बन गया, है ना। तो ऐसे करके अब नेक्स्ट क्या था, 120 डिग्री कैलकुलेट किया था हमने, तो मैंने कहा 30 लेस देन 120, ये देखो बन गया। इधर आना है, कर्सर डायरेक्शन इधर करो, कितना लेंथ था 30। अब यहाँ से ये इंटरनल एंगल बनाना है 120 डिग्री, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। तो मैंने कहा 30 लेस देन नेगेटिव का 120। ये मैंने कैसे लिया, नेगेटिव क्यों लिया, ये मैंने यूनिट सेटअप वाले में आपको समझाया है, तो आपको उससे समझ लेना है इस चीज़ को अच्छे से, है ना। अब सिंपल सा क्लोज सी लिख के एंटर कर दो और अपना काम हो गया, ठीक है। इतना सा काम था, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था। चलो अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को बना करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ इसी चीज़ को कि हमने कैसे इसको बनाया है, ठीक है ना। तो या इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए आपका तो आपको कैसे बनाना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं से भी कर सकते हो एक बेस पॉइंट से, बस मोस्टली यहाँ नीचे से स्टार्ट करता हूँ जनरली, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि ईजी कैलकुलेशन होता है जब हम एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। तो बस ऐसा कोई नहीं है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं से बना सकता हूँ, आप भी कहीं से बना सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लाइन कमांड लिया और सबसे पहला मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और डायरेक्शन इधर लिया। लेंथ कितना लेना है, 10 लेना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख के एंटर कर दिया। अब किधर जाना है, ऊपर की तरफ, तो मैंने कर्सर डायरेक्शन ऊपर किया और 20 लिख के एंटर कर दिया, क्योंकि 20 लेंथ है। अब इधर कितना जाना है वो देखें, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया गया है। तो टोटल लेंथ 40 का दिया हुआ है और 10 लेंथ यहाँ दिया हुआ है। 40 - 10 मतलब 30 mm। अब हाफ इधर है तो 15 इधर और 15 इधर, 30 का हाफ कर दिया मैंने तो 15 mm। तो डायरेक्शन इधर किया और मैंने 15 लिख के एंटर कर दिया, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब कर्सर डायरेक्शन ऊपर किया और मैंने 10 लिख के एंटर कर दिया। तो जैसे 10 लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इधर आना है, अगेन कर्सर डायरेक्शन इधर कीजिए। अब टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है, ये देखो ये रहा, है ना। तो मैंने कर्सर डायरेक्शन इधर किया और 40 लिख के एंटर कर दिया। जैसे हम 40 लिख के एंटर करेंगे हम यहाँ पहुँच गए। अब अगेन नीचे आना है, तो क्या करना है, कर्सर डायरेक्शन नीचे करेंगे। लेंथ कितना है, 10 mm, तो मैंने 10 लिखा और एंटर कर दिया, हम यहाँ पे आ गए। फिर से इधर की तरफ है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि भाई 40 - 10 मतलब 30, हाफ कर दिया था 30 का तो 15। तो अगेन यहाँ डायरेक्शन किया और मैंने 15 लिख के एंटर कर दिया, तो हम यहाँ पे आ गए। नीचे आना है, अगेन कितना है 20 mm, तो कर्सर डायरेक्शन नीचे किया, 20 लिखा, एंटर किया, हम पहुँच गए यहाँ पे। इधर आना है, कर्सर डायरेक्शन मैंने इधर किया, लेंथ कितना है 10 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये वाला चीज़ बनाना है, देखो, ठीक है। ये एंगल कितना निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो मैं कमांड कैंसिल करके और यहाँ से आपको पहले कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझाता हूँ और फिर देन बनाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये 150 डिग्री है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, इट मीन्स कि मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये लेंथ ऊपर वाला कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो रिमेनिंग नीचे का कितना बचा, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री बचा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 0 डिग्री मेरा ये वाला यहाँ से ऐसे है, ये 0 डिग्री यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना बन गया, ये देखो जेड बन रहा है ना, उल्टा जेड बन रहा है। तो ये जेड बन रहा है सीधा, तो जेड बनने की वजह से क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री निकला, तो ये भी 60 डिग्री का। तो बस वही काम करना है हमने। तो लाइन कमांड लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया और लेंथ हमारा दिया गया, ये देखो ये रहा 35 का। तो मैंने कहा 35 लेस देन 60 डिग्री, ये देखो बन गया, ठीक है। ऊपर कितना जाना है, ये देखो इधर दिया गया लेंथ 10 mm, तो मैंने डायरेक्शन ऊपर किया और 10 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। इधर कितना आना है, देखो कितना दिया है 65, तो मैंने डायरेक्शन इधर किया और 65 लिख के एंटर कर दिया, यहाँ आ गया। अगेन नीचे कितना आना है 10 mm, वापस से आना है, तो मैंने कहा 10 mm। सिंपल सा, अब क्या करना है अपने को, यहाँ से इसको मिला देना है और करना क्या है, ठीक है। इतना सा काम था, बहुत ईजी था।
बहुत सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन करने होते हैं, बहुत ईजिली होता है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही बेसिक है आपको उसको याद रखना होगा। अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आता है ना, बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से करके देखिएगा। कुछ एग्जांपल्स और भी मैंने प्रैक्टिस शीट्स के अंदर अटैच किए हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा वर्कबुक है उसके अंदर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं लिया है हम लोगों से तो प्लीज़ परचेज कर लिए। उसकी कॉस्टिंग को मत देखिए, बहुत कम कॉस्टिंग है। ठीक है, बट उसमें इतने सारे एग्जांपल्स आपको, अगर आपके ऊपर है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लीजिए अलग से। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स तो मैं इसमें अटैच करूंगा। मेन चीज़ ये होता है कि अगर आप कर सकते हो प्रैक्टिस, कुछ और एग्जांपल्स हैं, कोई और बुक है आपके पास, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक निकाल के उससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं हमें सीक्वेंस वाइज हर एग्जांपल से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो आप हमसे परचेज कर सकते हो। तो हमारी वर्कबुक में है जो बहुत कम कॉस्टिंग के अंदर अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको देख करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है हम हार्ड कॉपी अवेलेबल कराएं, बट अभी तो PDF ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से ले लीजिए, कर लीजिएगा प्रैक्टिस। कुछ शीट्स मैंने इसमें भी एग्जांपल में अटैच कर रखा है, इस कोर्स के अंदर भी अटैच कर रखा है, आप उसमें भी ले सकते हो। आप चाहते हो नहीं मुझे और एग्जांपल्स चाहिए और भी प्रैक्टिस करना है, तो आप हमसे ले सकते हैं वर्कबुक। ठीक है, अच्छे से करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।